वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। आज हम मार्च के महीने में जो स्टार कंडीशन चेंज हो रही है और फिर बातें शुरू हो गई हैं कि खान साहब के लिए मुश्किलात का टाइम जो है दोबारा शुरू हो गया है। मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा इन हो गए हैं कि जिन लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया था, अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते तो हम उनके नाम बता देंगे। इस तरह के हालात फिर दोबारा बनना शुरू हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में उस पर डिटेल से बात करते हैं। और लेकिन बात आगे शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब आपने देखा कि मार्च के महीने में स्टार कंडीशन काफ़ी हद तक अच्छी हुई, तो आवाम को रिलीफ भी मिला, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी हो रही हैं, पाकिस्तान में खुशहाली भी आ रही है। ख़ास तौर पर गारमेंट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरियाँ सुनने को मिल रही हैं। इसी तरह बाकी भी बिज़नेस में पाकिस्तान में आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ, थोड़ा टाइम के साथ आपको हर शोबे में बेहतरी नज़र आएगी और आवाम में खुशहाली भी नज़र आएगी। उसकी बेसिक वजह स्टार कंडीशन है जो बहुत तेज़ी के साथ मूव हो रही है और अब अपना काम भी शुरू कर रही है। क्योंकि 8 मार्च को, जो कल मेरी मर्ज़ी का तो चल ही रहा है, लेकिन कल 8 मार्च के जुपिटर जो है वो 26-40 डिग्री पे होगा, विरगोतम होगा। ये एक बहुत अच्छी प्लस पॉइंट चीज़ है। और उसके बाद मार्स भी जो है वो भी 22 तारीख को विरगोतम होगा, कैप्रिकॉर्न में भी विरगोतम होगा। और वीनस भी 28 मार्च को हाउस चेंज करके अपने ही घर में आएगा। नौ पंचम योग बनेगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त योग होता है कि वीनस से 9वें में और 5वें में 7 ऋण स्टार बैठे हुए हैं। जुपिटर भी हाउस चेंज कर उधर आ जाएगा, नीच भंग राजयोग बनाएगा। और मार्स सैटर्न का कंजक्शन भी होगा। अब दो अग्रेसिव स्टार मार्स और सैटर्न के साथ देव गुरु यानी कि जुपिटर बैठा होगा, जो नीच का होगा। जुपिटर का ताल्लुक हमारे यहाँ अदलिया से होता है, अदलिया का स्टार नीच होने जा रहा है। और मार्स का ताल्लुक हमारे यहाँ ज़्यादातर फौज से लिया जाता है, जो विरगोतम भी हो रहा है, शरफ में भी जा रहा है। सैटर्न जिसका ताल्लुक कानून पर अमल करवाना, यानी कि अगर कोई कोर्ट कोई फ़ैसला करती है या कोई हुक्म देती है, उस पर फ़ैसला करवाने का जो गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन सैटर्न का उससे रिलेट किया जाता है कि नाफिज करवाने में सैटर्न का ताल्लुक होता है और सैटर्न अपने ही घर में बैठा हुआ है। अगर हम खान साहब का चार्ट देखें, जब उन्होंने हल्फ उठाया था लिब्रा लगन में, अच्छा लगन जो होता है उसको आवाम का घर लिया जाता है, क्योंकि सरबराह का घर जो है वो 10वां घर होता है। तो लिब्रा लगन था, लगन का मालिक ही 12वें घर में बैठा हुआ था। तो 1.5 सालों में आवाम ने तो काफ़ी तकलीफ़ें देखी और कुछ ऐसी ज़बरदस्त किस्म की महंगाई देखी। और माशाल्लाह हमारे ताजर और हाजी साहबान ने भी कभी टमाटर तो कभी प्याज तो कभी चीनी तो कभी आटा, ये आपको सीन देखने को मिले। लेकिन सैटर्न अपने घर में आया तो कानून के ऊपर, क्योंकि सैटर्न का कानून पर अमल करवाना ही का काम होता है, और जो हम कर्म करते हैं इसी पर सैटर्न को देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि खान साहब के लिए क्या वाकई आगे मुश्किलात आ रही हैं कि खान साहब की गवर्नमेंट जा सकती है, या खान साहब के लिए जैसे वो अक्सर सुनने को भी मिल रहा है कि -1 हो सकता है, हाउस में तब्दीली आ सकती है, उसके थ्रू ही खान साहब को चेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी तक तो खान साहब बड़े ही स्ट्रॉन्ग नज़र आए हैं। अगर हम उस वक्त का जब ओथ लिया था उसका लगन देखें, लिब्रा लगन, कैंसर उसका रूलर था, 10वां घर कैंसर का था। कैंसर का मालिक अपने 10वें घर में, वो झमल में बैठा हुआ था। और मार्स और सैटर्न कैंसर लगन से, यानी कि 10वें घर से, लगन से तो वो 3रे घर में थे, लेकिन 10वें के से वो 6ठे घर में थे। और मार्स और सैटर्न का 6ठे घर में बैठना, जितनी मर्ज़ी आप मुश्किलात में हो, बड़े आराम से मक्खन में से बाल की तरह निकल आते हैं। बल्कि आपका दुश्मनों का बुरा सोचना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। ये आपने देखा 1.5 साल हुकूमत खान साहब की ऐसी ही रही। लेकिन जब से जुपिटर 5 नवंबर को सैजिटेरियस में गया, जो कैंसर से 6ठा घर बनता है,
कैंसर लगन में जुपिटर योग कारक स्टार माना जाता है, लेकिन छठे घर में 7 स्टार का चले जाना टेंशन और डिप्रेशन का बाइस बनता है। तो खान साहब ने 5 नवंबर के बाद से ही चीज़ें काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन देखी और मुश्किल हालात रहे खान साहब के लिए। नवंबर से ही आ रहा था कि दिसंबर में हुकूमत हो जाएगी, अब फिर मार्च में ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। क्या खान साहब जो हैं ये वाकई प्रॉब्लम में आ गए हैं? क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक जो है वो लॉ से होता है और वो नीच होने जा रहा है, और सैटर्न का ताल्लुक कानून पे अमल करवाने से होता है। अमल तो गवर्नमेंट करवाती है। अब जुपिटर ही नीच होने जा रहा है, जहाँ नीच भंग राज तो बनेगा। क्या अदलिया के लिए भी थोड़ा सा मुश्किलात या टेंशन या डिप्रेशन पैदा हो सकती है? अब ये देखना पड़ेगा कि आगे जो हुकूमत में खान साहब की हुकूमत ने भी कुछ बड़े ही अजीबोगरीब फ़ैसले लिए हैं, कुछ अजीबोगरीब ही लोग उनकी टीम में शामिल हुए हैं। अब खान साहब की असल जंग जो है, ऑपोजिशन जो हम कहते हैं कि हुकूमत की जो ऑपोजिशन होती है वो तो ताकत होती है उसकी। 7वां घर जो होता है वो किसी का भी, वो उसकी एनर्जी, पावर यानी कि शक्ति, उसका जितना भी ताकत है वो 7वां घर होता है। तो शायद अब हम पहली दफ़ा देखें कि जितनी भी सियासी पार्टी हैं वो पहली दफ़ा एक पेज के ऊपर हों और वो अपने इस सिस्टम को बचाने के लिए कोशिश करें उस एस्टेब्लिशमेंट से जो कि ब्यूरोक्रेसी के नाम पर और दूसरे किसी नाम पर है। यहाँ फ्यूचर में सैटर्न का यहाँ 2.5 साल बैठना ये चीज़ इंडिकेट करता है कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं विद हुकूमत के, ये एक पेज के ऊपर नज़र आएंगे। चाहे आज ये अलग अलग हैं, लेकिन आने वाला वक्त यही इंडिकेट कर रहा है। खान साहब का चार्ट देखिए तो कैंसर लगन में वहाँ मार्स और सैटर्न बैठा था, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त, आपने देखा उसका असर भी आपको देखने को मिला। अब 7वें घर का मालिक 7वें घर में आ गया सैटर्न, 2.5 साल यहाँ पे उसने रहना है, तो यहाँ वो अपनी ताकत दिखाएगा। यहाँ मार्स भी आ गया जो कि कैंसर लगन में सबसे बड़ा योग कारक होता है, फौज से रिलेटेड है। तो फौज यहाँ 45 डेज रहेगा। तो मार्स का क्योंकि 5वें का और 10वें का मालिक है, बेस्ट फ्रेंड है, वो ताले को देखे, यानी कि लगन और स्ट्रॉन्ग हुआ। जुपिटर आएगा, बेशक नीच भंग रहा योग है, लेकिन वो भी देखेगा अपने घर को, शरफ के घर को, तो लगन और स्ट्रॉन्ग हुआ। तो खान साहब का लगन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। और खान साहब जो जॉब करें, नौकरी है बेसिकली, वजारत भी तो एक नौकरी है, उसका मालिक 10वें घर में जो कि एक्सोल्टेड में आ रहा है। 10वें घर में यहाँ से देख कैप्रिकॉर्न में बैठ के एरियस लगन को देखेगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मरकरी 10 तारीख को सीधा हो रहा है। वीनस 4 महीने के लिए अपने घर में आ रहा है। आवाम के लिए तो आगे बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ हैं। और इधर इंडिया में हालात ख़राब होना और पाकिस्तान के लिए यहाँ पे बेहतर मौका मिलना। अब छठा घर जो है वहाँ राहु केतु रह जाएगा। पहले वहाँ पे मार्स भी बैठा था, जुपिटर भी बैठा हुआ था, तो आपने देखा कि रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, बिला वजह गाड़ियाँ लगती रहीं। लेकिन अब खान साहब के लिए अकेले राहु का भी और केतु का भी वहाँ बैठना, केतु का बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन राहु का वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 12वें घर में राहु बैठा हुआ है। और ये चीज़ें जो हैं खान साहब के लिए क्या आगे भी सपोर्ट होगी, सपोर्ट करेंगी। और सैटर्न जो उनके 7वें घर में आ गया है, यानी कि ऑपोजिशन ही उनकी ताकत बनने जा रही है। असल लड़ाई जो है, जो असल ऑपोजिशन है, वो तो ब्यूरोक्रेसी है। क्या इस ब्यूरोक्रेसी के लिए जितनी भी सियासी पार्टियों विद हुकूमत के एक जगह इकट्ठे होंगे? क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक सियासत से ही है और केतु का ताल्लुक भी सियासत से लिया जाता है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होने जा रही हैं। अब खान साहब का लगन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ रोचक योग भी लगेगा और वहाँ शाशा योग भी लगेगा। क्योंकि लिब्रा लगन से अब अवाम का ही मालिक जो है वो छठे घर में आ रहा है अपने घर में 4 महीने के लिए, यानी अवाम को तो रिलीफ मिलेगा और चीज़ें काफ़ी बेहतर होगी। खान साहब के लिए मुश्किल टाइम दोबारा हो सकता है जब जुपिटर वापस जून में सेगिटेरियस में आएगा, क्योंकि कैंसर लगन में जुपिटर सबसे ज़्यादा 7 स्टार माना जाता है। और 7 स्टार का छठे घर में जाना तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो पैदा कर सकता है। लेकिन बाय बर्थ मून बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो 10वें घर में बैठा हुआ है। अब
क्या खान साहब ये जो आने वाला टाइम आ रहा है ये भी निकालेंगे? क्योंकि खान साहब के अपने बर्थ चार्ट में देखें तो 17 अप्रैल को खान साहब के जुपिटर में सैटर्न की दिशा ख़त्म हो रही है। बाय बर्थ सैटर्न उनके 12वें घर का है। जो मैंने पहले भी बताया था कि 12वें घर में सैटर्न जो है वो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब मौलाना साहब का ताल्लुक जो है मजहबी रहनुमा से, जुपिटर का ताल्लुक भी उसी से है और वही स्टार नीच होने जा रहा है। जैसे आपने देखा कि वो स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कैसे दूसरे ऑपोजिट जो हैं वहाँ पे जो दूसरे लोग खलीलुर रहमान साहब एकदम उसको लिख रहा है कि नहीं ये गलत है। उसकी भी वजह देखें, अगर आप वीनस जो है एरियस लगन में बैठा हुआ है, जहाँ जुपिटर भी देख रहा है, जुपिटर जो कि मज़हब से भी रिलेट किया जाता है और केतु जिसको भी रूहानियत से रिलेट किया जाता है, मोक्ष का कारक, यानी इन दोनों स्टार्स का देखना, इसीलिए शायद ये स्ट्रॉन्ग ही एक मैसेज जो है आगे जा रहा है। और सैटर्न भी जो है कानून और अमल के ऊपर ही बात करता है। अगर इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट ना किया तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गए कि ये स्लोगन हमारा हिट हो जाए। तो आपने देखा कि फेसबुक में ये स्लोगन काफ़ी हिट हुआ। लेकिन खान साहब के लिए 17 अप्रैल को अपनी दिशा चेंज होने जा रही है। वो जुपिटर में मरकरी की दिशा आएगी, मरकरी भी उनके 12वें घर में बैठा हुआ है और सैटर्न अब उनके 7वें घर में आएगा, जुपिटर भी 7वें घर में आ जाएगा। और 11वें का मालिक कैंसर लगन से 11वें का मालिक टॉरस है, वो ख्वाहिशात का मालिक होता है। तो क्या खान साहब की जो सरबराह हमारे हैं वज़ीर आज़म, उनकी ख्वाहिशात का मालिक 4 महीने के लिए अपने घर में आ रहा है और विरगोतम भी होगा। क्या खान साहब फिर डिफीट दे देंगे? क्या मौलाना साहब को एक दफ़ा फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा? और क्या सियासी पार्टियां अपने सिस्टम को बचाने के लिए एक होती हुई नज़र आएंगी? ये आपको बहुत अरसे, थोड़े दिनों तक, यानी 2 से 4 महीनों के अंदर ये मूव भी होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि जो बैरून मुल्क के हमारे इश्यूज़ हैं, इस वक्त इमरान के अलावा कोई फेस ऐसा नहीं है जो बैरून मुल्क के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। शहबाज शरीफ साहब इस मौके पर कभी भी नहीं चाहेंगे कोई भी दूसरा सियासी सेटअप में वजारत की तरफ नहीं आएगा। और ये सिस्टम जो गिराने जाएगा, इस सिस्टम को गिराने के लिए बहुत सी और चीज़ें चली जाएंगी। जो इदारे अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते थे, उनके अंदर भी काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन पाई जाएगी। इस वक्त शायद इस असम्बली को तोड़ना या माइनस इमरान खान को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सोच समझ कर, क्योंकि इस वक्त पूरी स्टार कंडीशन खान साहब के फेवर में देख रही हैं। उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप 1.5 साल से देख रहे हैं। जिसने भी कोशिश की है उसने मुंह की खाई है, क्योंकि 1.5 सालों में तो ये हुआ है, सूरत हाल ही ऐसे ही बनती चली जा रही है। और मार्च तो सिर्फ 45 दिन के लिए शरफ में आएगा, उसके बाद मार्च ने फिर वापस उधर ही आना है। सैटर्न ने 2.5 साल इधर ही रहना है। सैटर्न का ताल्लुक जमहूरियत से भी होता है और सैटर्न का ताल्लुक सियासतदानों से भी होता है। और जुपिटर नीच भंग राजयोग बनाएगा। आपको अदालत की तरफ से बड़े फैसले भी ऐसे जो कि नज़र नहीं आते थे, अब आपको इन 3 महीनों में देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक को पे डिटेल के साथ और बात करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।